हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर स्पेसिफिकेशन यानी कि डैक स्पेसिफिकेशन। जब भी हम कोई नया डैक डिज़ाइन करते हैं या फिर हम डैक को परचेज करते हैं फिर फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन पर्पस, तो हमें कुछ डैक के स्पेसिफिकेशन है जो कि हमको पता होने चाहिए ताकि हम डैक जो है अच्छी क्वालिटी का या अप टू द मार्क ले सकें। तो डैक के स्पेसिफिकेशन होते हैं आपके रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, सेटलिंग टाइम, ऑफसेट एरर एंड मोनोटोनिसिटी। तो सबसे पहले आ जाता है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम टू टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है आपका लीनियरिटी एरर और दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ द फुल स्केल। तो परसेंटेज ऑफ फुल स्केल पे हम क्या करते हैं कि जो हमारे को एरर गिवन है, एरर के फॉर्म में, क्योंकि हम एक्यूरेसी बता रहे हैं कि एरर और एक्यूरेसी दोनों ही हम सिनोनिम से हम यूज कर सकते हैं कि जिसमें जितनी एरर है, मतलब वो जैसे कि उसमें 1% एरर है, 1% एरर है यानी कि वो 99% एक्यूरेट है। तो ये हमने इंस्ट्रूमेंटेशन के फर्स्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ा था कि कैसे एक्यूरेसी और एरर को हमें डिफाइन करना है। तो सपोज हमको दिया है 0.01% ऑफ फुल स्केल, तो 0.01% ऑफ हमारा है, मान लो परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 9.3 वोल्ट, है ना। तो 9.3 वोल्ट है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा फुल स्केल है और ये हमारी क्या है, एरर दी हुई है, दिस इज दी 0.01% एरर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0.93 मिली वोल्ट, 0.93 मिली वोल्ट। तो इस तरीके से हम है ना एक्यूरेसी को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है आपका लीनियरिटी एरर। लीनियरिटी एरर मतलब कि जो डैक का आपका आउटपुट है वो लीनियरिटी से कितना डिफर कर रहा है। जो लीनियर होना चाहिए डैक का आपका आउटपुट, इस टाइप से लीनियर होना चाहिए, लीनियरिटी से कितना डिफर कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका उसका लीनियरिटी एरर। दूसरा है आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मतलब कि जो डैक है, जो एनालॉग को वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, डिजिटल, मतलब डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, यानी कि जो डिजिटल बिट्स है इनपुट में, वो उसके बदले में हमको क्या दे रहा है, एनालॉग आउटपुट दे रहा है। तो जो इनपुट की जो बिट्स हैं, जैसे 2⁻³ बिट का आपका डैक है या 2⁻⁴ बिट का डैक है, तो उतना ही वो आउटपुट वोल्टेज जो कि रेफरेंस वोल्टेज है, जो कि हम रेफरेंस वोल्टेज देंगे डैक को, उस रेफरेंस वोल्टेज को वो उतने बिट्स में कन्वर्ट करेगा। तो जैसे 3 बिट लिया है हमने, तो इसमें 3 बिट रहेंगी, जैसे n=3 है। तो अब इसमें ये जो LSB है, ये जो आपका LSB है, ये LSB जो है आपका 0 0 1, 0 से 1 होने में जितना वोल्टेज लगता है वो उसका हो जाता है मिनिमम स्टेप साइज। और मिनिमम स्टेप साइज ही उसका क्या होता है, आपका डैक का रेजोल्यूशन। जैसे कि हम अगर इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पर हम क्या लेंगे, एनालॉग इनपुट वोल्टेज, एनालॉग जो कि हमारे पास इनपुट में क्या आ जाएगा आपका डैक के स्पेसिफिकेशन में बिट्स, डैक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। तो इसमें क्या जाएगा कि आपका एनालॉग ये रेफरेंस वोल्टेज है और उसके बदले में आपका कितनी आपकी बिट्स जो है, एनालॉग आउटपुट जो है किस तरह से जनरेट हो रहा है। तो ये आपका इस तरह से ये स्टेप साइज बनता है आपका। तो दिस इज द मिनिमम स्टेप साइज, दिस इज द मिनिमम स्टेप साइज। तो ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो वोल्टेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज है, उसको आपने क्या डिनोट कर दिया यहाँ पे, ये जैसे 0 0 0 से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो ये हो गया 0 0 1, देन 0 0 0 1 0, देन 0 0, इस तरीके से सो ऑन आपकी बिट्स जो है चेंज होती जाती है। तो इसको अपन बोलते हैं मिनिमम स्टेप साइज। तो एक डेफिनेशन तो होगी रेजोल्यूशन की कि मिनिमम स्टेप साइज इज द रेजोल्यूशन ऑफ डैक। दूसरा हो जाता है फुल स्केल की टर्म्स में अगर अपन बोलेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2n−1। परसेंटेज ऑफ रेजोल्यूशन अगर हमको निकालना है तो हम इसमें 100% का मल्टीप्लाई करेंगे। एन क्या है, आपकी नंबर ऑफ बिट्स, कितने बिट का आपका डैक है, कितने बिट का आपका कन्वर्टर है। दूसरा आ जाता है आपका फुल स्केल की आपके टर्म्स में लिखा जाए तो आपका फुल स्केल के टर्म्स में लिखा जाए अगर आपका, तो फॉर्मूला बन जाता है स्टेप साइज डिवाइडेड बाय फुल स्केल वोल्टेज into 100%. This is the another formula for the resolution of the DAC। तो रेजोल्यूशन को हम इस तरीके से दिखाएं, तीन आपकी डेफिनेशन हो गई। एक तो ये स्टेप साइज हो गया, दूसरा 1/2n−1, और दूसरा हो गया आपका फॉर्मूला अगर फुल स्केल वोल्टेज गिवन है, स्टेप साइज डिवाइडेड बाय फुल स्केल वोल्टेज इनटू 100%। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है सेटलिंग टाइम। सेटलिंग टाइम जो है वो एक्चुअली डैक की स्पीड डिनोट करती है, मतलब डैक जो है उसकी स्पीड कितनी अच्छी है वो आपको किससे डिनोट होती है, सेटलिंग टाइम से। सेटलिंग टाइम यानी कि जब आपका इनपुट जीरो है,
इनपुट 0 होने से लेकर के आपका जब पूरी बिट्स जो है 0 0 0 से लेके जब सारी बिट्स कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी 1 1 1 0 0 0 से 1 1 तक आने में जितना भी उसको टाइम लगता है डेक को, दैट इज योर उसका सेटलिंग टाइम कहा जाता है उसको। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ऑफसेट एरर। ऑफसेट एरर का मतलब है कि जब आपका डेक जीरो है, मतलब कि जब आपका डिजिटल इनपुट जीरो है, तब आपका एनालॉग आउटपुट भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। लेकिन आइडियली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। आइडियली जब जीरो आपकी बिट्स है, सारी बिट्स आपकी जीरो है, तब एनालॉग आउटपुट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पर जीरो ना होकर के कुछ थोड़ा बहुत आउटपुट आता है, ठीक है, थोड़ा बहुत वोल्टेज जो है मिनिमम वो दिखाता है, उसको अपन बोलते हैं ऑफसेट एरर। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है आपका मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है कि जो हमारा आउटपुट है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन है, वो इस टाइप से जो स्टेप्स हैं आपको दिखनी चाहिए, फॉरवर्ड वे में स्टेप्स जा रही हैं, तो ये होता है हमारा मोनोटोनिक आउटपुट। लेकिन अगर हमारा रिवर्स स्टेप आ रहा है, यानी कि हमारी किसी बिट में एरर आ रही है और एरर होने के कारण हमारी जो स्टेप साइज है वो इंक्रीज हो गया है, ऐसा मतलब ये वाला स्टेप इतना होना चाहिए लेकिन ये वाला स्टेप ऐसा हो गया, तो ये जो आपकी एरर आती है दैट इज कॉल्ड ना मोनोटोनिक, नॉन मोनोटोनिक। ये वाला जो आपका आउटपुट दिख रहा है ये नॉन मोनोटोनिक आउटपुट है, और ये जो आइडियल आउटपुट दिख रहा है दैट इज दी मोनोटोनिक आउटपुट। तो इस तरीके से जो हमारा वो रहता है डेक का स्पेसिफिकेशन, मेन रेजोल्यूशन, एक्यूरेसी, ऑफसेट एरर, सेटलिंग टाइम एंड मोनोटोनिक।